ओके देखो, अब तक हम लोग क्या किए कि एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार कर रहा था, उसमें समय बताइए। एक ट्रेन एक पोल को पार किया, उसमें समय निकाले हम लोग जो है ट्रेन क्रॉस कर रही थी, जैसे हम बताए थे इससे पहले वाले में कि ट्रेन जब किसी पोल को क्रॉस करती है, किसी पर्सन को क्रॉस करती है या किसी ट्री को क्रॉस करती है तो उसके लेंथ को ऐड नहीं करते हैं। लेकिन अगर ट्रेन किसी ब्रिज को क्रॉस करेगी या किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो उसका लेंथ और ट्रेन का लेंथ आपस में ऐड होके बनता है टोटल डिस्टेंस। और अगर ट्रेन किसी पोल को पार कर रही है, किसी ट्री को पार कर रही है या किसी पर्सन को क्रॉस कर रही है तो उस समय ट्रेन का जो डिस्टेंस होगा वही बनेगा टोटल डिस्टेंस। मतलब ट्रेन का जो लेंथ होगा वही बनेगा हमारा क्या डिस्टेंस बनेगा। ध्यान रखना बात को, ठीक है। बट अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज होगा। क्वेश्चन में अब थोड़ा सा चेंज ये करेंगे, तो देखो क्वेश्चन हम लिखते हैं पहले, उसके बाद हम बताते हैं। देखो यहाँ दो क्वेश्चन एक साथ हैं, दो क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट देखो, टू पास द ब्रिज ऑफ लेंथ 250 मीटर लॉन्ग ट्रेन लेंथ 150 मीटर। 150 मीटर ट्रेन का लेंथ है, 250 मीटर ब्रिज को पार किया है, कितने सेकेंड में? 30 सेकेंड में। तो सर यहाँ फर्स्ट पार्ट लिखते हैं, देखिए सर ध्यान से, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग फर्स्ट पार्ट और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सेकेंड पार्ट। ध्यान देना, सेकेंड पार्ट, ठीक है, ध्यान देना। बोला क्या है फर्स्ट पार्ट में? फर्स्ट पार्ट का डिस्टेंस में क्या दिया हुआ है? फर्स्ट पार्ट में बोला है कि एक ब्रिज को एक 150 मीटर लंबा ट्रेन पार किया है, तो ब्रिज का लेंथ कितना है? 250 और ट्रेन का लेंथ कितना है? 150। दोनों क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट में ब्रिज का लेंथ और ट्रेन का लेंथ 150, ये दोनों ऐड हो गया तो कितना बना? 400 मीटर। इसको पार करने में ट्रेन कितना समय लेती है भाई? समय लेती है 30 सेकेंड का, 30 सेकेंड का। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है? सेकेंड पार्ट में बोला है टाइम को निकालिए, ठीक है सर, टाइम को निकाल रहे हैं। बोला है कि सेकेंड पार्ट में ट्रेन, जो सेम ट्रेन 130 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को जो है क्रॉस की है, सेम ट्रेन, यानी ट्रेन का लेंथ पहले जितना था अभी भी उतना ही होगा, ट्रेन का लेंथ तो चेंज नहीं होगा। तो बताओ अब सेकेंड पार्ट में डिस्टेंस कितना होगा? सेकेंड पार्ट में डिस्टेंस होगा, ट्रेन का लेंथ पहले कितना था? 150। फर्स्ट बार में बोला था कि 150 मीटर लंबा ट्रेन एक ब्रिज को क्रॉस की है, तो हम लोग ट्रेन और ब्रिज को ऐड कर दिए। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि 150 मीटर लंबा ट्रेन किसको पार कर रही है? 130 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो 130 मीटर यहाँ ऐड होगा ना। फर्स्ट वाला में 150 मीटर लंबा ट्रेन ब्रिज को क्रॉस की, तो ब्रिज का लेंथ ऐड किए। सेकेंड पार्ट में क्या बोला? 150 मीटर लंबा ट्रेन 130 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस की है, तो इन दोनों का ऐड करेंगे, कितना हो गया? 280 मीटर, 400 मीटर, ठीक है। हमको यहाँ पर टाइम निकालना है, स्पीड भी नहीं दिया है। चलिए सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है। सबसे पहले हम निकालेंगे क्या? स्पीड निकालेंगे। देखिए सर, तो स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे? दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही पढ़े थे हम लोग, ठीक है। तो डिस्टेंस मेरे पास कितना है? डिस्टेंस है मेरे पास 400, टाइम मेरे पास कितना है? 30 सेकेंड। 0 से 0 कट गया, मतलब 40/3 मीटर पर सेकेंड। आया ना स्पीड? सर ट्रेन तो चेंज नहीं हुआ है ना, जब ट्रेन चेंज नहीं होगा तो ट्रेन का स्पीड क्या चेंज हुआ होगा समझ में? नहीं। इसका मतलब क्या है? यही स्पीड कहाँ यूज करेंगे? यहाँ पर यूज करेंगे, इसी स्पीड को वहां पे यूज करेंगे। ख्याल रखना बात को, जब स्पीड दोनों कंडीशन में नहीं दिया हुआ है तो फर्स्ट वाले कंडीशन से स्पीड को निकालेंगे और सेकंड वाले कंडीशन में उसी स्पीड को क्या करेंगे? यूज करेंगे। तो यहाँ पे स्पीड कितना ले लेंगे? 40/3 मीटर पर सेकेंड। समझ आया बात? 40/3। अब बताओ यहाँ टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होगा ना। डिस्टेंस कितना है मेरे पास? 280। स्पीड कितना है? 40/3। बचपन में टीचर बताई थी, ऊपर वाला सेम रहता है, नीचे वाला पलट जाता है। 0 0 कट गया, 4 7 जा 28, 7 3 जा 21 सेकेंड। आया आंसर? ठीक है, तो ये वाला सम सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए सर। इसमें फर्स्ट पार्ट में बोला है कि 150 मीटर लंबा ट्रेन ब्रिज को क्रॉस किया है, तो फर्स्ट केस में टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ब्रिज का लेंथ और ट्रेन का लेंथ ऐड हो जाएगा। सेकंड पार्ट में क्या बोला है? सेम ट्रेन 130 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार किए, तो सेकंड केस में 150 मीटर लंबा ट्रेन प्लस 130 मीटर का प्लेटफॉर्म, ये दोनों ऐड होगा। फर्स्ट पार्ट में आपको सर समय दे दिया था, तो सर फर्स्ट पार्ट में हमको टाइम दे दिया है, डिस्टेंस मिल गया हमको, हम वहां से क्या निकाल लेंगे? स्पीड निकाल लेंगे। जो स्पीड यहां पर है वही स्पीड को हम लोग फिर कहां यूज किए? सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में उसी स्पीड का यूज करके हम लोग क्या निकाल लिए? समय निकाल लिए। तो टाइम कितना आ गया मेरा? 21 सेकेंड। इट्स इंपॉर्टेंट सम्स, ठीक है, ध्यान से लिखिए, जल्दी नोट करें। अच्छा ये वाला मिटा के हम ब्रीच कर देते हैं ताकि और बेटर समझ में आएगा। ब्रीच कर देते हैं। चलिए सर, क्वेश्चन क्या बोला है कि 100 मीटर लंबा ट्रेन है
और उसका स्पीड कितना 48 किलोमीटर पर आवर, वो एक ब्रिज को क्रॉस करता है 21 सेकेंड में, तुमको निकालना है ब्रिज। हम बताए थे कि जब कोई ट्रेन किसी ब्रिज को क्रॉस करेगा तो ट्रेन का लेंथ और ब्रिज का लेंथ ऐड होता है, ये बताए थे ना। ब्रिज का लेंथ दिया है क्वेश्चन में? नहीं, तो हम ब्रिज का लेंथ को कितना मान लेंगे? x। तो यहां पे क्या ले लेंगे? लेट द लेंथ ऑफ द ब्रिज, ब्रिज का लेंथ कितना ले लेंगे? x। तो और ट्रेन का लेंथ कितना है? लेंथ ऑफ द ट्रेन, ट्रेन का लेंथ कितना है मेरे पास? 100 मीटर। तो बताओ टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस का मतलब हो गया ट्रेन का लेंथ और ब्रिज का लेंथ दोनों को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो यही लिखाएगा ना 100 प्लस x मीटर, ये लिखाएगा ना, क्योंकि 100 और x ऐड नहीं होता, 100 प्लस x ही रहेगा। अब बताओ स्पीड किसमें है? मेरा स्पीड है 48 किलोमीटर पर आवर। हम बताए थे जब कभी भी डिस्टेंस मेरा मीटर में रहेगा तो हमको स्पीड किसमें ले आना पड़ेगा? मीटर पर सेकेंड में। तो 48 इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 के साथ, 6 3 जा 18, 6 8 जा 48, तो कितना आ गया? 40/3 मीटर पर सेकेंड। टाइम भी दे दिया है, टाइम कितना दिया भाई? टाइम दिया 21 सेकेंड। ओके, टाइम इक्वल टू हो गया 21 सेकेंड। चलिए सर, हमको निकालना है तुम्हारा ब्रिज का लेंथ। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, याद करो, फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड मेरे पास कितना है? स्पीड है मेरे पास ये वाला 40/3। डिस्टेंस मेरे पास कितना है? 100 प्लस x। और टाइम मेरे पास कितना है? 21 सेकेंड, है ना। यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको देखो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मतलब 3 मल्टीप्लाई किससे होगा? 100 प्लस x के साथ, और 40 मल्टीप्लाई किससे होगा? 21 के साथ, ठीक है। 3 इसके साथ 21 हो गया ना क्रॉस मल्टीप्लाई। अब बताओ 3 एक बार 100 के साथ, 3 एक बार x के साथ, तो 3 इंटू 100 कितना हो गया? 300। 3 इंटू x कितना हो गया? 3x। और यहाँ पे 40 इंटू 21, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 840 हो गया 840। ये प्लस में, उधर क्या बनेगा? क्या बनेगा? माइनस। तो 3x इज इक्वल टू 840 माइनस 300, तो 3x इक्वल टू कितना हो गया? 540। 3 से काट दो, 3 2 8 180। तो बताओ लेंथ ऑफ द ब्रिज कितना होगा? 180 मीटर। ये होगा तुम्हारा लेंथ ऑफ द ब्रिज, ठीक है। ओके, आज फिलहाल इतना ही। बाकी जो ट्रेन का बच गया, ट्रेन में अब क्या बोलेगा कि एक ही ट्रेन 20 सेकेंड में टनल को भी पार कर रही है, 15 सेकेंड में प्लेटफॉर्म का पार कर रही है, तो ट्रेन का लेंथ बताइए। ये एक टाइप बचा है। दूसरा, 2 ट्रेन सेम डायरेक्शन में आ रहा है। दूसरा टाइप, दोनों ट्रेन अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है। ये तो इन सब टाइप का सम्स जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहे। टाटा बाय बाय।